स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो जितना दिलचस्प इसका नाम है, जो रिपोर्ट और जिस मेहमान से आपको हम मिलाएंगे वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। तो महाभारत के संजय, जिनके बारे में हम सब ने सुना है, लॉकडाउन के दौरान जो रामायण महाभारत हमने देखी उससे और भी आप सबको ये बातें याद होंगी। तो संजय जो थे वो आंख बंद करके कुरुक्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है इसकी सारी जानकारी धृतराष्ट्र को देते थे। कुछ ऐसा ही मामला शाहजहांपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां एक लड़की अपने आंखों पर पट्टी बांधकर सब कुछ देख लेती है और बहुत साफ साफ देख लेती है। देखिए शाहजहांपुर के संजय को। जो कभी नहीं देखा वो आज देखिए। वो बिना देखे न्यूज़पेपर पढ़ लेती है। नेशनल हाईवे पर धान भरा ट्रक। वो बिना देखे कलर बता देती है। वो बिना देखे नंबर बता देती है। वो पीठ के पीछे की चीजें पहचान लेती है। ये चमत्कार है या विज्ञान? क्या इस लड़की की तीसरी आंख जागृत हो गई है? बिन आंख के कोई कैसे देख सकता है? क्या विज्ञान के पास इसका कोई जवाब है? न्यूज़ 18 देखते रहिए। सामने आने वाला है हैरान करने वाला सच। शाहजहांपुर की संजय। वाकई में ऐसे देखने पर तो लगता है कि मानो ये बच्ची कोई जादू कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में यहाँ कुछ जादू हो रहा है, कोई चमत्कार हो रहा है, या फिर इस सब के पीछे विज्ञान है, क्योंकि उसी पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं। आखिर कोई कैसे आंख बंद करके, आपने देखा कि अच्छी तरीके से आंख में पट्टी बांधी गई, बाकायदा उससे पहले कॉटन आंख में रखी गई ताकि बिल्कुल भी नजर ना आए, लेकिन उसके बावजूद वो सब कुछ देख ले रही है। तो क्या है पूरी कहानी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। के पास आगे चल रही मेरी महाभारत के संजय आंखें बंद करके रणभूमि की हर तस्वीर देख सकते थे। वो आंखें बंद करके भी सब कुछ देख लेते थे। ये महाभारत काल की बात है, लेकिन जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये है शाहजहांपुर की रहने वाली 15 साल की प्रार्थना। प्रार्थना आंखें बंद करके अखबार पढ़ सकती है। स्लेब नगर निगम के अधिकारियों ने तोड़वाई। वैकल्पिक व्यवस्था करने को मजबूर हुए लोग। आंख पर पट्टी रंगों को पहचान सकती है। ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड, डी, 4 येलो। वो छूकर भी कलर बता देती है। येलो, ब्लू, लाइट ब्लू, 9 ग्रीन, 3 ग्रीन। पीठ के पीछे से नंबर बता देती है। आंखें बंद करके हम अपने आप ही कार्ड रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कोई भी विजिटिंग कार्ड्स, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, कुछ भी रीड कर सकते हैं। लोगों को स्मेल करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कलर्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पैर के अंगूठे से पढ़ सकते हैं, हाथ अपने पीछे करके कोई भी कलर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर प्रार्थना बिना देखे सब कुछ कैसे बता देती है? तो सुनिए इसकी हकीकत। दरअसल प्रार्थना ने यह अद्भुत क्षमता मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जरिए हासिल की है। ये जापानी टेक्निक है जिसे प्रार्थना के माता पिता ने काफी कम उम्र से सिखाना शुरू कर दिया था। कॉन्सेप्ट है ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहलाता है, और इसमें कई सारी एक्टिविटीज की जाती हैं, फिजिकल भी और मेंटल भी। जो कि मेंटल एक्सरसाइज होती है, जैसे फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही मेंटली एक्सरसाइज करते हैं। अल्टरनेट जैसे क्रॉस ब्रेन को करने की एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद में फिर सुला दिया जाता है डांस करवा के। उसके बाद में ऐसी म्यूजिक बजता है जिसमें सुलाया जाता है, बिनौरल बीट्स। तो उसके सोने के बाद जब हम लोग उठते हैं तो ये पावर हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। इस जापानी तकनीक को सीखने के बाद प्रार्थना कई हैरान करने वाले काम कर सकती है। पढ़ाई में उसे मदद मिलती है, वो जल्द चीजों को याद कर लेती है। तो वो चीज़ उसकी ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाती है इस कोर्स को करने के बाद।
और पढ़ाई में तो अच्छा होता ही होता है। अगर वो उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है या और कहीं है, वो इंटरेस्ट भी उसके साथ वो कैपेसिटी ऑटोमेटिक उसके साथ डेवलप होने लग जाती है। और बहुत सारे बच्चों को इससे फायदा मिला, बच्चों का ब्रेन डेवलप हुआ। और खास बात यह है कि जापान से ये टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में आई है। इस टेक्नोलॉजी की जो खासियत है वो खासियत ये है कि बच्चे के अंदर मेमोरी पावर बहुत ज़बरदस्त डेवलप हो जाती है, उसके अंदर ग्रेस्पिंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ जाती है और बच्चा जीनियस होने लगता है। प्रार्थना का कहना है कि अगर मिड ब्रेन एक्टिवेशन की तकनीक जापान की तरह भारत में भी स्कूल में सिखाई जानी चाहिए। प्रार्थना के माता पिता अब दूसरे बच्चों को तकनीक सिखाने की मुहिम में जुट गए हैं। दीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। तो ये तो हमने सुना है कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, हम उसका बहुत छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। अगर पूरा ब्रेन इस्तेमाल हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि आंख बंद करके आपको चीजें दिख जाती हैं? वाकई में चमत्कार ही लगता है। तो प्रार्थना से बात करना हम शुरू करते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमारे इन तमाम सवालों का जवाब देंगी। प्रार्थना, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में आपका। ये क्या एक्टिवेट करता है माइंड को? कैसे नजर आता है? क्योंकि आंख हमारे चेहरे के सामने है और आप चेहरे फेस के पीछे जो पीठ की तरफ भी कोई चीजें वो भी देख लेते हो। जो हमें सेंस आता है, जो भी जैसे हम कुछ भी अगर टच करते हैं तो अभी चीज होती है वो साफ बिल्कुल वैसे ही होती है, वो साफ वैसे ही ब्रेन में दिखती है जैसे कि वो रियलिटी में होती है। मेरे सेंस इतने डेवलप है कि अगर हम किसी चीज को भी टच करते हैं या टेस्ट करते हैं या फिर स्मेल करते हैं तो वो हमें बिल्कुल डिटो वैसे ही दिखती है जैसे वो रियलिटी में। जी, तो ये बताइए जरा प्रार्थना, ये किस तरह से आपके दिमाग को एक्टिवेट करता है? मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये शायद इस प्रोसेस का नाम है। तो ये कैसे एक्टिवेट करता है? आपने अखबार पढ़ा, लेकिन कलर को अगर आप पहचान रहे हैं, छू के तो अंदाज नहीं आएगा कि हरा है कि लाल है। तो कैसे ब्रेन एक्टिवेट होता है? काम कैसे करता है दिमाग आपका? अगर कोई भी कलर जैसे होता है तो उसकी अलग अलग स्मेल्स आ जाती हैं, उसका सेंस आ जाता है। अगर मेरी स्किन पे कोई भी कलर टच किया है और अगर हमें उसकी स्मेल नहीं है तो हमें सेम वही कलर की रिफ्लेक्शन अपने ब्रेन में दिखने लगती है और वही एक्चुअल कलर होता है जो कि हमें दिखता है अपने ब्रेन में। तो आप ये कह रही प्रार्थना कि हर कलर की स्मेल भी होती है, भले ही वो कलर किसी पेपर में हो, किसी सामान में हो, कहीं पेंटिंग उसकी हुई हो, तो क्या हर एक कलर की अपनी स्मेल होती है? हर एक कलर की, हर एक चीज की अपनी स्मेल होती है और वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। लेकिन हमारे सेंस इतने डेवलप हो जाते हैं, हर तरीके के सेंस, जो कि स्मेलिंग सेंस उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोगों का स्मेल सेंस इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है कि हम लोग कोई भी चीज अगर स्मेल करते हैं तो हम लोग को उसकी स्मेल से हम पहचान सकते हैं कि वो क्या चीज। ठीक है प्रार्थना, लेकिन अभी हम जो वीडियो देख रहे हैं जो हमारे सहयोगी ने भेजी है, आपके पीछे की तरफ हाथ में शायद कुछ दिया, कुछ नंबर्स दिए, कुछ कलर दिए हैं, तो उसे कैसे आप छू के पहचाने? क्योंकि स्मेल करने के लिए आपको सूंघना होगा, तो क्या कुछ और टेक्निक भी इसमें आप इस्तेमाल में लाती हैं? जी, इसमें जो हम लोगों की उंगलियों के पोर होते हैं, अच्छा, उनसे हम लोगों को टच करके सेम वैसा ही जैसे प्रिंटिंग होती है वैसे हम लोग को सेंस हो जाता है कि वो क्या लिखा हुआ है। जैसा हम लोग छूते हैं वैसे हम लोग को ब्रेन पे चलता हुआ दिखने लगता है कि वो क्या चीज है, कैसी चीज है। तो कुछ बताओगी प्रार्थना कि कैसे ये टेक्निक को आपने सीखा है और किस तरह से आप अब इतनी ज्यादा महारत इस पे हासिल कर चुकी है कि चीजों को आप छूकर ही पहचान लेती या सूंघकर पहचान लेती? क्या कुछ करना होता है इसके लिए? ये जो टेक्नोलॉजी है ये मम्मी पापा से ही सीखी है जी, और इसका नाम जैसे आपने बताया मिड ब्रेन एक्टिवेशन ही कहते हैं इसे। और इसमें कई सारे प्लेस करवाए जाते हैं, जैसे कि एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, हाँ, और फिर डांस करवाया जाता है म्यूजिक के साथ में। फिर ब्रेन से कंसंट्रेशन कराने की भी एक्सरसाइजेस कराई जाती है। उसके बाद में फिर सुला दिया जाता है बिनौरल बीट से। एक म्यूजिक ऐसा होता है जो कि हम लोग को खाना खिलाने के बाद सुला दिया जाता है, अच्छा, आधे एक घंटे के लिए। उसके बाद जब हम लोग उठते हैं तो हम अपने अंदर वो पावर ऑटोमेटिकली फील करते हैं। तो कैसे सीखा आपने? आपके मम्मी पापा ने ही सिखाया या किसी की मदद आपने ली है? क्योंकि ये जापान की टेक्निक है। जी, मुझे तो मेरे मम्मी पापा ने ही सिखाया था और अपने ही सेंटर पे मैंने ट्रेनिंग भी ली थी, जो कि मतलब पूरे
जितना भी सेशन था मैंने 3 महीने का पूरा सेशन दिया था। अच्छा, उसके बाद में ही रिजल्ट तो 2 ही दिन में आ गए थे, लेकिन पूरा जो अभी मैं कर पा रही हूँ ये पूरे 3 महीने की मेहनत। 3 महीने की मेहनत है प्रार्थना। तो अब जबकि आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो गया, क्योंकि इस प्रोसेस को मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में क्या अंतर लग रहा है? क्या आपकी पढ़ाई लिखाई में और बाकी रोज़मर्रा के कामों में इससे कोई मदद मिलती है? जी, इससे हमें ये मदद मिलती है कि अगर हम कोई भी चीज पढ़ते, हाँ, जैसे मैं 10th क्लास में हूँ, तो मुझे अगर कोई भी चीज पढ़नी होती है, नॉर्मली जब मैं पहले पढ़ती थी मुझे कुछ याद करने में बहुत टाइम लगता था। अब मुझे उस पे इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे बहुत जल्दी हर चीज याद हो जाती है और कंसंट्रेशन फोकस मेरा बहुत ही ज्यादा डेवलप हुआ है। मुझे फोकस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे अगर कहीं टीवी चल रहा है और मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा ये नहीं है कि दिमाग भटकेगा। अगर वो चल रहा है, मुझे अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो मेरा एकदम से कंसंट्रेशन खुद ही बन जाता है। बिल्कुल। प्रार्थना, क्या अभी अगर आपके अगल बगल कोई है तो आप आंखों में पट्टी बांधकर कुछ हमें दिखा सकती पढ़कर, या किसी चीज़ को रिकग्नाइज पहचान सकती हैं क्या अभी? अगर कोई है अगल बगल तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जी जी, करवा सकते हैं जी। ब्लाइंड फोल्ड, ब्लाइंड फोल्ड, ब्लाइंड फोल्ड। ठीक है। तो तब तक प्रार्थना ये बताइए, क्या हर कलर को छू के किस तरह से अंतर आता है? मान लीजिए आपने लाल को छुआ तो क्या फील होगा, हरे को छुआ तो क्या फील होगा? हम लोगों को सेम वैसे ही कलर नजर आएगा जैसा कि है वो, कि हम लोगों की स्किन और हर चीज जो सेंस होते हैं वो इतने डेवलप हो जाते हैं कि हम लोग को छोटी छोटी चीजों भी दिमाग में दिखाई देने लगती है, जैसे कि वो होती है। तो वो सेंस, आपकी स्किन उसे सेंस करती है या आपकी नाक उसे सेंस करती है और वो पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जाती है, आप ये कह रही हैं? हाँ, जो भी 5 सेंसेस होते हैं हमारे सारे उतने ही पावरफुल होते हैं। एक नॉर्मल इंसान के सेंसेस से ज्यादा पावरफुल हमारे 5 सेंस होते हैं, जो कि हम यूज करते हैं, चाहे वो स्मेल हो, टचिंग हो, टेस्टिंग हो, कुछ भी हो, हम लोग के वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। बिल्कुल। तो प्रार्थना, वो पट्टी बांध के हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि आखिर प्रार्थना ये कमाल कैसे करती है। दरअसल पूरा विज्ञान है जो आपने बताया, जो सूंघने पर यानी कि स्मेल करने पर, छूने पर यानी कि टच करने पर आधारित है, जिससे आप चीज़ों को पहचानती हैं। तो प्रार्थना, हम चाहेंगे कि पट्टी जो भी आपके साथ हैं उनसे अपनी आंखों में बंधवाए और कोई चीज़ हमें दिखाए हमारे दर्शकों को। ये देखिए आप, ऐसा नहीं कि कहीं से भी प्रार्थना को कुछ दिखता है। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि कहीं से कुछ भी नजर ना आए, पहले कॉटन यानी कि रुई की एक परत, मोटी परत रखी गई है और उसके बाद जो ब्लाइंड फोल्ड है, जो पूरी तरीके से काली पट्टी है, वो प्रार्थना की आंखों में सीधे आप देख रहे हैं अभी इस वक्त बांधी गई है। तो प्रार्थना, अब तो बिल्कुल अंधेरा होगा आपके सामने। जी, तो कोई आपके जो साथ है तो उनसे कहिए, हाँ, तो कोई कार्ड या कुछ, कोई कलर या कोई नंबर्स कुछ दिखाएं तो हम चाहेंगे कि वो आपके साथ आए, क्योंकि हम तो यहाँ से नहीं कर सकते। फिर वो पूछें आपसे क्या है। दिखा दीजिए, मैं न्यूज़पेपर रीड करके आपको बताती हूँ। तो आप टच करोगे प्रार्थना? ठीक है। यहाँ पे श्री राम लिखा हुआ है। यहाँ पे उनकी पिक्चर बनी हुई है, जो कि ये धनुष पकड़े हुए हैं और इनके पीछे ये तीर लगे हुए हैं। वाह। और दैनिक जागरण लिखा हुआ है। अच्छा, नीचे और यहाँ पे राम मंदिर जो अयोध्या में जिसका निर्माण हो रहा है वो बना है। बिल्कुल। तो ये और क्या कुछ लिखा है बीच में, कुछ पहचान सकती हो प्रार्थना? इसमें बीच में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर ही भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। तो इतने छोटे शब्द भी प्रार्थना, क्योंकि अगर आप उंगली से भी टच कर रहे हो तो वो अक्षर इतने छोटे हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर लेती हो उनको? क्या कुछ इनके भी कलर ही आप देख रही हो, क्योंकि काले रंग में प्रिंटिंग यहाँ पर हुई है, और जो अभी तस्वीर बनी थी भगवान श्री राम की वो भी आपने छूकर पहचान ली?
उसमें जो भी है अलग अलग कलर्स के अलग अलग सेंसेस होते हैं, और जब दो सेंसेस मिक्स होते हैं जैसे कि टचिंग और स्मेलिंग, अच्छा, एक हाथ से मैं टच कर रही हूँ और एक हाथ और स्मेल कर रही हूँ, तो मुझे वो दोनों ही सेंसेस, मोस्ट पावरफुल सेंसेस जब एक में कंबाइन होंगे तो वो मुझे अपने आप ऑटोमेटिकली सब वैसे ही दिखता है जैसा वो ऑटोमेटिक होता ही है। जी, बहुत ही सुंदर प्रार्थना। हम चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा इससे आपकी जो स्मरण शक्ति, जो याददाश्त है वो भी बढ़ी है, पढ़ाई में भी फायदा मिला है, तो और लोगों तक भी ये टेक्निक पहुंचाए और आप भी खूब आगे बढ़ें। प्रार्थना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी प्रार्थना, जिन्होंने बताया कि कैसे हम अपने अंदर ही सूंघकर और स्पर्श कर कर, आंखें बंद कर चीजों को पहचान सकते हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जल्द ही। उपलब्ध है डिश